भागवत जी के दिव्य दसम स्कंद का पाठ किया और अंतिम समय में भगवत धाम को चलेगा। बोलो गोविंद भगवान है भैया। बोलो मेरा आपसे निवेदन है, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बालक हमको उपदेश करे तो बड़े लोग कहते हैं, बोले शर्म नहीं आती, नाती मुझे उपदेश दे रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं? बुजुर्ग लोग जो बैठे हैं अपने बच्चों की बातें ही सुनने को तैयार नहीं है। एक बात बताएं, नीति और धर्म की बात यदि आपका छोटा बालक भी करे तो उसको ग्रहण करो। इस शास्त्र का मत है, भागवत का मत है। बताइएगा, भागवत में एक बालक अपने पिता को उपदेश कर रहा है। प्रहलाद जी ने अपने पिता को समझाने का प्रयास किया, उदाहरण है। और गोकर्ण जी ने अपने पिता आत्मदेव को उपदेश दिया। और रामायण में विभीषण अपने भाई को समझा रहे हैं, छोटे हैं लेकिन समझा रहे हैं। तो हमारा निवेदन है कि धर्म और नीति की बात यदि छोटा भी करे उसको ग्रहण करो। विदुर जी ने दुर्योधन को समझाने का प्रयास किया। यहां मेरा आपसे निवेदन है, पिताजी भगवत धाम को चले गए। धुंधकारी ने देखा पितारी ऊपर तेने जननी ताड़ितं प्रसा पवित्रं तिष्ठति ब्रूहि हनिष्यालतयान चेत्। एक बात बताएं, धुंधकारी के व्यवहार को देख करके और गोकर्ण जी भी तीर्थ यात्रा चले गए। एक दिन ये मदरा पी करके आया। इसको शांत रखना थोड़ा सा, इधर उठा लो इसको। प्रमोद जी उठा लो इसको। मेरा आपसे निवेदन है कि आज यहां गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा को चले गए। धुंधकारी मदरा पी करके आया और मां के बाल पकड़ के घसीटने लगा। क्या बोला? क्वा वित्तम, हे मां पैसा निकाल, पैसा। वित्तम माने धन, कहां है जल्दी दे। सो धुंधली रोने लगी, बेटा जितना धन था तूने सब मांस मदरा में खर्च कर दी, अब नहीं है कुछ भी। जैसे ही मना किया तो लातें और घूसों से मारने लगा। लतियाना चेत। एक बात बताएं, जब लातें और घूसे खाने लगी मां, तो मां ने विचार किया कि इससे अच्छा तो यह कि मुझे आत्महत्या करके मर जाना चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अब मेरा पति भी नहीं है जो उसको सुनाऊं। आज खाली कुआं घर को छोड़ दिया और खाली कुएं में जाकर के छलांग मार दी, आत्महत्या करके मर गई। अब लोग सावधान हो जाओ, जिसकी संतान दुष्ट है उसके माता पिता को लातें और घूसे खाके ही मरना पड़ेगा। ये पक्की बात है। संतान क्या है? बोले संतान है पुण्य और पाप। अब आपके पुण्य का पता कैसे चलेगा? आपके पाप का मालूम कैसे चलेगा? यदि किसी के पाप और पुण्य को देखना है तो हम व्यासपीठ से कहते हैं कि उसकी संतान को देखो। संतान ही तो पाप और पुण्य है। आप कहोगे पंडित जी कोई उदाहरण है? राम जी का और जानकी जी का विवाह हुआ तो मिथिला के लोग कहने लगे कितनी सुंदर जोड़ी है। एक महात्मा कहने लगे, बोले जानकी कितनी सुंदर है। दूसरे बोले जानकी जी तो सुंदर हैं, लेकिन पता है ये कौन है? बोले जनक जी महाराज का पुण्य जानकी। प्रमाण क्या है? बोले जनक सुकृत। सुकृत कहते हैं पुण्य को। बोले जनक जी का पुण्य जानकी। एक अवध के महात्मा बैठे थे, वो कहने लगे सुनिए, जब जनक जी का पुण्य जानकी जी हैं तो हम कहते हैं कि राम जी
हमारे दशरथ जी का पुण्य है। जनक सुकृत मूरत पै देही और दशरथ सुकृत राम घर देही। आपका पुण्य पाप क्या है? बोले संतान। यदि संतान तुम्हारी संस्कारित है तो मोहल्ले के लोग, रिश्तेदार सब कहेंगे देखो कितना पुण्यात्मा व्यक्ति है, उसकी बहुएं भी अच्छी हैं, संतान बढ़िया, गृहस्थी चल रही है। और यदि बालक 2-2 बोतलें पी करके झूम करके आ गया शाम के समय, भैया घर वाले भी परेशान और मोहल्ले में जो रह रहे हैं ना वो भी बहुत परेशान। हे भगवान कहां से मर के आ गए। यही तो पाप और पुण्य है। यहां मेरा आपसे निवेदन है, धुंधली आत्महत्या करके मर गई। अच्छा ये विचार करो, आत्महत्या कौन करता है? आजकल लोग आत्महत्या ज्यादा करते हैं क्योंकि बात को सहन करने की क्षमता कम है। जरा भी घर में लड़ाई हुई, फांसी के फंदे पर लटक गए, आत्महत्या करके मर गए। एक बात बताएं, आत्महत्या वो करता है जिसने कभी सत्संग नहीं किया, जिसने कभी भगवान की कथाओं को नहीं सुना, अच्छे लोगों के सानिध्य में नहीं गए, वो लोग आत्महत्या करके मरते हैं। संतों का दर्शन नहीं भी किया जीवन में। धुंधली आत्महत्या करके इसलिए मर रही है क्योंकि उसको सत्संग नहीं मिला, वो घर में ही बैठी रही। आत्मदेव घर को छोड़ के चले गए, कब निकले? जब एक संत गोकर्ण ने कहा तो घर को छोड़ के चले गए, तो परमात्मा मिल गए। अब उस समय धुंधली को भी जाना था, लेकिन वो घर में बैठी रही तो आत्महत्या माने धुंधकारी कौन है? कुसंग। कुसंग रूपी धुंधकारी के साथ में रही तो आत्महत्या करके मरना पड़ा। इसलिए 5 वैश्याओं को इसने घर में रख लिया। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषिवर उस छवि को आप लोग देखें। एक दिन की बात है, एक राजा के घर में डाका डाला, उसकी पत्नी के गहने चुरा करके लाया और 5 गणकाओं से बोला ये रानी के आभूषण है, श्रृंगार करके बैठो। 5 गणकाएं बोली ये बताओ ये कीमती आभूषण कहां से प्राप्त किए? धुंधकारी बोला नगर के जो राजा हैं उनके घर में डाका डाला है और उनकी पत्नी के आभूषण हैं। जैसे ये सुना, गणकाएं कहने लगी यदि वास्तविकता से राजा को खबर लग गई तो हमें भी मौत के घाट उतार देगा और इसको भी मारेगा। क्या करें बहन? बोले ऐसा करो इसको मार दो और कीमती आभूषण लेकर के भागो। दूसरी गणका बोली बहन कैसे मारे? बोले उपाय तो मैं जानती हूं, एक रस्सी ले लो, रस्सी से बांधो। मदरा पी करके आया, एक रस्सी ली और इसको बांधने लगी गणका। अब ये चिल्लाने लगा। जब चिल्लाने लगा तो मन में विचार आया कि मोहल्ले के लोग जाग जाएंगे तो पोल खुल जाएगी। एक वैश्या बोली ऐसा करो चूल्हे से अंगारे लेके आओ। दौड़ी दौड़ी गई और चूल्हे से अंगारे लेकर के आई और इसके मुख में डाला। तब तंगाराश्च मुहाश्च तन्मुखे ही विचक्षुपु अग्नि ज्वालाति दुखे ने व्याकुलो निधनम गता। अंगारे मुख में डाले, ये प्राणांत हो गया। और धुंधकारी जैसे ही प्राणांत हो गया तो पृथ्वी में गड्ढा खोदा, उस शरीर को गाड़ दिया, ऊपर से मिट्टी पटक दी और धन लेके भाग गया। एक बात बताएं, जीवन में दूसरे की नारी से प्रेम करोगे तो यही स्थिति हमारी आपकी होगी। संतों ने सावधान कर दिया, बोले सावधान हो जाओ। पर नारी पैनी छुरी और 3 जगह से खाए और धन हरे यौवन हरे और मरे नरक ले जाए। बताओ, दूसरे की नारी से संबंध बनाने का प्रयास करोगे तो पूरा परिवार नष्ट हो जाएगा। रावण मंदोदरी समझाने का प्रयास कर रही है
ये जो विचार तुम्हारे हृदय में आया वो कहां से उत्पन्न हो गया भाई? तो मेरा निवेदन है, आज मरने के बाद में धुंधकारी प्रेत की योनि में चला गया। एक बात ध्यान रखना, व्यक्ति का स्वर्ग और नरक कौन बताता है? मृत्यु। यदि आप सशरीर उम्र प्राप्त करके और बढ़िया चले गए तो लोग कहेंगे देखो ये कितना अच्छा व्यक्ति था। मृत्यु क्या है? बोले जिंदगी का रिजल्ट। जैसे एक विद्यार्थी एक वर्ष तक परिश्रम करता है, उसकी मेहनत का मालूम कब चलता है? उसकी परीक्षा का रिजल्ट जब आता है तब मालूम चलता है। तो प्यारे ध्यान देना, जिंदगी का रिजल्ट क्या है? मृत्यु। सूत जी महाराज वर्णन करते हैं, मरने के बाद ये प्रेत बन गया। धुंधकारी को ये मालूम चला कि आपका भाई मारा गया। गया में उन्होंने पिंडदान दिए, श्राद्ध किया। एक दिन घूम करके आया और जैसे ही अपने भवन में आया, रात्रि में विश्राम कर रहा था, तो कभी बकरे के रूप में, कभी हाथी के रूप में, कभी हंसता है, कभी चिल्लाता है। गोकर्ण जी बोले भैया आपका परिचय कौन है? लेकिन आपने देखा होगा प्रेत बोलता नहीं है, रोता बहुत है। बोलो जय श्री कृष्ण। रोता ज्यादा है। यहां पर गायत्री मंत्र पढ़ के और जैसे ही छिटका मारा, उसमें वाक शक्ति प्रकट हो गई। धुंधकारी कहता है अहम भ्राता तो दे धुंधकारी नामता स्वकीय नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। ए भैया मैं आपका भाई धुंधकारी हूं। मेरा भाई? बोले हाँ। फिर ये प्रेत योनि में कैसे चले गए? बोले इसमें किसी का दोष नहीं है, मेरा ही दोष है, क्योंकि मैंने कुकर्म किया तो मुझे नरक ये योनि मिली। अब भैया मैं इसमें भटक रहा हूं, बड़ा कष्ट है। देखो भाई, सबसे ज्यादा कष्ट यदि मिलता है तो प्रेत योनि में मिलता है। ये भोजन नहीं मिलता है इसको, और एक जगह स्थिर भी नहीं रहता है। प्रेत भागता रहता है वायु के सदृश। वायु का ये भक्षण करता है। अब ऐसा कोई उपाय बताओ कि मेरा कल्याण हो जाए। धुंधकारी की बात को सुनकर के, और बात भी सही है, कोई किसी को सुख दुख नहीं देता है, अपने अपने कर्म के अनुसार व्यक्ति सुख दुख को भोगता है। ये शास्त्र का मतलब है। कौन का सुख दुख करे रामा, कौन का कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, अपने कर्म के अनुसार हम लोग सुख दुख को भोगते हैं। धुंधकारी बोला मैं बड़ा परेशान हूं, कोई मुक्ति का उपाय बताओ। धुंधकारी की बात को सुन के गोकर्ण जी बोले मैंने तो तेरे लिए श्राद्ध किया था, पिंडदान गया में, कल्याण नहीं हुआ। गोकर्ण जी बोले गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मेना भविष्यति। गया में तुम 100 भी पिंडदान करोगे लेकिन भैया फिर भी मेरा कल्याण नहीं होगा। अच्छा ये बताओ, ये बात कोई कहे तो गया तीर्थ की महिमा कम नहीं होगी? गया में लोग पिंडदान करने जाते हैं बड़ी श्रद्धा से, पर ये कह रहा है कि 100 भी पिंडदान करो लेकिन कल्याण नहीं होगा। तो हमारा आपसे निवेदन है, पिंड देने का अधिकार होता है,
गोकर्ण जी धुंधकारी ठीक बोल रहे हैं गोकर्ण जी से। क्योंकि धुंधकारी कहता है कि मेरा और आपका पिता अलग अलग है। यदि हम एक पिता की संतान होते तो आपके हाथ से दिया हुआ पिंड मुझे स्वीकार हो जाता, मेरा कल्याण हो जाता। रक्त का भेद है, इसलिए तुम तो 100 भी पिंडदान करो लेकिन मेरा कल्याण नहीं होगा। आजकल आप देखते हो कई लोग कहते हैं महाराज हम तो गया में गए पिंडदान करने लेकिन फिर भी हमारे पुरखों का उद्धार नहीं हुआ। उसका कारण जानते हो क्या है? यही तो कारण है भाई, हम एक पिता की संतान होंगे, रक्त में यदि भेद हो गया तो आपके हाथ से दिया हुआ पिंड पुरखों को स्वीकार नहीं होगा, पूर्वजों को स्वीकार नहीं होगा। क्योंकि शास्त्र में लिखा है जब अधर्म बढ़ जाता है तो क्या होता है, बोले कुल की नारियां अपवित्र हो जाती हैं। गीता में लिखा है अधर्मा भी भवात कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियां। कुल की नारियां जब अपवित्र हो जाएं तो समझ लेना कि हमारे कुल में अधर्म बढ़ गया। और जब कुल की नारियां अपवित्र होगी तो क्या होगा, बोले वर्ण संकर संतान का जन्म होगा। और वर्ण संकर संतान का जब जन्म होगा तो फिर क्या होगा, बोले लुप्त पिंडोदक क्रिया, पिंडदान करने की जो क्रिया है वो लुप्त हो जाएगी। बोलो गोविंद भगवान की। आज यहां धुंधकारी की बात को सुनकर के गोकर्ण जी महाराज ने सूर्य नारायण भगवान के रथ को रोका और कहा भुवन भास्कर ऐसा करो, मेरे भाई का उद्धार कैसे होगा ये बताओ। सूर्य नारायण ने कहा यदि आपको अपने भाई का कल्याण करना है तो ऐसा करो, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचन कुरु। ऐसा करो तुम भागवत की सप्ताह विधि अपने भैया को सुनाओ, उसका कल्याण होगा। एक ही उपाय है कि आप, हमारा निवेदन है जो भी पांडाल के आजू बाजू में हल्ला मचाते हैं, थोड़ा अच्छा नहीं है ये, आप लोगों को समझना चाहिए। जो नवयुवक बच्चे हैं आजू बाजू में, अरे भाई पांडाल में बैठो, आके कथा सुनो, नहीं सुनना है तो इधर दूर जाके खेलो। बोलो गोविंद भगवान की। यहां सूत जी महाराज कहते हैं सूर्य नारायण भगवान के दिव्य उपदेश को सुना, 7 गांठ का एक बांस गाड़ दिया, पांडाल लगाया, मंच तैयार, सारे देवी देवता बैठ के कथा को सुन रहे हैं। पहले दिन की कथा करी, प्रथम स्कंद स्पष्ट माख्यानम धैन जो करो। पहले दिन की कथा हुई तो 7 गांठ का बांस जो था उसकी एक ग्रंथि का छेदन हो गया, और दूसरी दिन में दूसरी ग्रंथि का छेदन, तीसरे दिन में तीसरी। इस क्रम के अनुसार 7 दिन में 7 गांठें चट चट करके टूट गई, उसके मध्य से धुंधकारी प्रकट हो गए। बोले गोविंद भगवान की। सोने जैसा दिव्य शरीर, मणियों से जटित मुकुट, कानों में कुंडल, अपने भाई को प्रणाम किया, और जैसे ही प्रणाम किया, भैया आपका परिचय, बोले मुझे पहचाना नहीं, मैं आपका भाई धुंधकारी, मेरा कल्याण हो गया आपकी दिव्य कथा को सुनकर के। सुंदर विमान आया और विमान में बैठ के परम धाम को चले गए। एक बात बता दें, ऐसे भागवत की ये दिव्य कथा है कि धुंधकारी जैसे व्यक्ति का भी मोक्ष हो गया, कल्याण हो गया। 7 दिन तक इस कथा को हम सुनेंगे तो हमारा गारंटी से कल्याण होगा। लेकिन बात यह है, कथा में जब आते हैं तो निद्रा देवी बड़ी विघ्न करती है। कई लोगों को जमाई आ रही है, आलस में पैर इधर से दाएं बाएं कर रहे हैं, और कई लोगों का मन नहीं लगता तो पांडाल के बाहर ही हल्ला मचा रहे हैं। एक बात बताएं, आजकल लोगों को नींद नहीं आती है, बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। कई लोग हमसे कहते हैं पंडित जी
क्या बताएं, रात्रि के 12 बजे आंख खुल गई पर लगती ही नहीं है। डॉक्टर को दिखा लिया, सब ट्रीटमेंट ले लिया, लेकिन इतना टेंशन है कि नींद तो भाग गई। आजकल टेंशन ज्यादा घुस गया सबकी खोपड़ी में। कोई बच्चों से दुखी है, कोई संतान से दुखी है, कोई परिवार से दुखी है, कोई धन के कारण परेशान है, नींद ही नहीं आती। एक बात बता दें, यदि नींद नहीं आती है तो उसको क्या करना है। कई लोग तो कहते हैं हम 4-4 गोली खाते फिर भी नींद नहीं आती। यदि ऐसी कोई समस्या हो किसी के संग में, कोई रिश्तेदार हो, कोई पड़ोसी हो, कोई भी व्यक्ति हो, तो उसको ऐसा करो, टेलीफोन करके बुला लो। और कहां भर्ती करना है, ग्वालियर और झांसी में नहीं करना है भर्ती, भागवत रूपी पांडाल में, भागवत रूपी जो पांडाल है उसी हॉस्पिटल में भर्ती कर दो। देखो कितनी मस्त नींद आएगी। सही कह रहे, जो निद्रा देवी घर में नहीं आएगी वो इस पांडाल में आएगी, गजब की आनंद नींद आएगी। यदि नींद ना आवे तो माला लेके बैठ जाना, फिर देखना कैसी नींद आएगी। रामायण का पाठ करना, या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता। थोड़ा विचार करिए, जब सती मैया को नींद आ गई तो हम और आपको नहीं आएगी। नींद दुख में नहीं आती है, सुख में आती है। जब हम अवध बिहारी के दरबार में बैठे मैया विराजमान हैं और सुख सिंधु की कथा सुनेंगे तो नींद नहीं आएगी तो क्या होगा। इसलिए यहां पर महाराज प्रश्न कर दिया, बोले भागवत को सुनकर के धुंधकारी का उद्धार हो गया। कुछ लोग कहने लगे, बोले 7 दिन हमने भी कथा सुनी पर विमान हमें क्यों नहीं मिला। कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोग 7 दिन कथा सुने और भगवान का विमान आए, एक व्यक्ति को पकड़ के ले जाए, तो दूसरा उंगली उठाएगा, हम भी तो 7 दिन के बैठे हैं पर हमें क्यों नहीं मिला विमान। किसी ने प्रश्न कर दिया तो हरिदास जी महाराज कहते हैं, बोले श्रवणस्य विवेदेन फल भेदोत्र संस्थिता। बोले श्रवण करने में भेद हो गया, इसलिए फल में भी भेद है। धुंधकारी ने कथा को सुना और सुन के मनन किया, इसलिए उसको विमान मिला, वैकुंठ मिला। भाई घर में जब यहां से कथा में से जाओ तो आंख बंद करके बैठना और विचार करना पंडित जी ने क्या क्या बोला, मनन करना, तो आपका कल्याण होगा। इसलिए उसको विमान मिला, वैकुंठ मिला। और आप लोगों ने कथा को सुना है, हम मानते हैं, लेकिन इस कान से सुना, इधर से निकाला, इसलिए फल में भेद हो गया। आज सभी लोग कहने लगे, पुनः भागवत का भव्य आयोजन हुआ श्रावण मास में। सारे लोग सावधान हो गए, पहले गलती करी लेकिन अब नहीं करेंगे, सावधान हो जाओ। एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, बोले भागवत को सुनना कैसे चाहिए ये बताओ। दैविज्ञम तो समाहूय मुहूर्तम प्रक्षयत्नता दिवाये यादृशं वित्तं तादृशं परिकल्पये। यदि किसी को भागवत कराना है तो सावधान हो जाओ। सबसे पहले ज्योतिषी के पास में जाओ, अच्छा ज्योतिषी, उससे मुहूर्त निकलवा लो, क्योंकि हम लोग गृहस्थ हैं तो मुहूर्त अच्छा होना चाहिए। और कोई महात्मा करे तो उसके लिए मुहूर्त की कोई आवश्यकता नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मुहूर्त अच्छा निकलवाओ, पहली बात। और दूसरा क्या करना है, बोले विवाहे यादृशं वित्तम। जितना पैसा हम बिटिया की शादी में खर्च करते हैं उतना पैसा भागवत में खर्च करो। बोलो जय श्री कृष्ण। जजमान जी कहां चले गए, राम भरोसे जी, आ जाओ सुन लो। कितना पैसा खर्च करना है। अब जजमान की धड़कन तेज हो गई होगी, महाराज हो गई भागवत। बताओ कन्या की शादी में तो कितना पैसा खर्च होता है, 1 लाख से लेके 10 लाख 20 लाख भी खर्च होते हैं। अब भागवत में बताओ किसकी सामर्थ्य जो इतना खर्च करे। लेकिन ऐसा नहीं है, करने वाले करते भी हैं। हाँ? श्रद्धा और विश्वास से भगवान पूर्ति करते हैं।
लेकिन मेरा निवेदन है, पर आप कहोगे महाराज फिर गरीब आदमी तो भागवत ही नहीं करा सकता। तो यहां मेरा निवेदन है कि इतना पैसा यदि नहीं है तो कोई बात नहीं। क्या करना है? बोले जैसे मन देकर के काम हम बिटिया की शादी में करते हैं, इतना मन देकर के कार्य हमें भागवत के अनुष्ठान में करना चाहिए। बिटिया की जब शादी होती है वर्षों महीनों पहले से लॉज बुक, पांडाल बुक, नाश्ता पानी की व्यवस्था, क्या दहेज देना ये भी कन्फर्म। तो आप जानते हो शादी की एक विशेषता होती है कि दूल्हा को दुल्हन मिल गई तो प्रसन्न, और पिताजी को मोटी रकम मिल जाए सो प्रसन्न। और बताओ बारातियों को क्या चाहिए? हा? नाश्ता पानी मिल गया, स्वागत हो गया सो बाह बाह, और नहीं घर में आएंगे तो हाय हाय। पत्नी से कहेंगे मर गए, बारात में गए थे पानी ही नहीं मिला, भोजन का तो छोड़ो पानी ही नहीं मिला, इतनी परेशानी। बताओ होगी कि नहीं? इसलिए जजमान जी हमारा निवेदन है कि पंडित जी को दक्षिणा मिल गई तो प्रसन्न, संगीत वालों को रकम मिलेगी वो भी खुश, टेंट वालों को पैसा मिलेगा वो भी प्रसन्न। हाँ? सारे जितने लोग बैठे हैं दक्षिणा मिलेगी सो आशीर्वाद ढेर सारा। और जो इस पांडाल में बैठे हैं आजू बाजू से आ रहे हैं, इनको क्या चाहिए? हा? इनको बढ़िया पंगत मिल जाए और बीच बीच में कभी नाश्ता पानी हो जाए, फिर देखो क्या प्रशंसा करेंगे। भैया राम भरोसा झाके यहाँ गए और इतना स्वागत कहा नहीं जाता। तो हमारा निवेदन है कि ये जो बैठे हुए हैं यही तो बाराती है। बाराती कौन है? यही है भाई। जीवन में एक बार हम लोगों को ये आयोजन करने का अवसर मिलता है, परंतु वास्तव में लोग श्रद्धा भक्ति से करते हैं, ऐसी बात नहीं है। कभी कभी ये समस्या होती है, भाई धन का अभाव है तो कम से कम एक लोटा पानी के द्वारा तो हम स्वागत कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर बताया, बोले नियम बताया, इतना तैयारी करना विवाह जैसे बेटी का करते हैं, और जगह जगह पत्र का भेज दो निमंत्रण, भाई हमारी कथा में जरूर आना, हमें सौभाग्य मिला है ठाकुर जी की सेवा करने का अवसर मिला है, आप जरूर आना। और बैठने की व्यवस्था, एक लाइन में माताएं बैठे, एक में भाई लोग, एक में कोई विशिष्ट संत आ जाएं, उनके लिए एक तखत लगा देना। कोई महात्मा आते हैं तो कम से कम उनको अलग स्थान होना चाहिए। अभी हमारी ये व्यवस्था कमजोर रही, कल एक दो तखत यहाँ लगवा देना, क्योंकि हमारे जो संत हैं वयोवृद्ध वो आए तो कम से कम उनको बैठने की सुंदर व्यवस्था। और श्रावण का महीना कथा के लिए बहुत उत्तम है। श्रावण का महीना, श्रावण भादो कुंवर कार्तिक, ये मोक्ष को देने वाले हैं, और जब समय मिले तो वो भी माए ठीक है आगे कथा कहने के लिए किसको बुलाना है? बोले जाति का ब्राह्मण हो, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, दृष्टांत कुशलो धीरो वक्तः कार्योति निष्प्रहा। जाति का ब्राह्मण हो, विष्णु का भक्त हो, वैष्णव दीक्षित हो, गले में तुलसी की माला हो, वैष्णव धर्म का पालन करता हो, और व्याकरण आदि का बोध हो, कठिन बात को जो सरल करके हम भक्तों को दृष्टांत के माध्यम से समझा दे, ऐसा कुशल वक्ता का चयन करना चाहिए। आगे वर्णम पंच विप्राणाम, 4 ब्राह्मण देवता ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। 5 ब्राह्मण भागवत में रखे जाते हैं। यदि कथा में कोई कमी रह गई तो हरि नाम से वह पूरी होती है, भगवत नाम के जाप से पूरी हो जाती है। भागवत का मूल पाठ करने के लिए एक सहयोगी होना चाहिए। यहाँ वंश नित्य प्रति सुबह 4 बजे उठो, गाय के गोबर से लीपो। जहां भागवत जी रहती है गाय के गोबर से लीपना चाहिए। झाड़ू लगाओ और बढ़िया तुलसी का बिरवा होना चाहिए, तुलसी का देव दर्शन, जल का सिंचन। खाना पीना क्या है? बोलते घृतपानम पयः पानम। यदि भागवत सुनना है तो फिर भागवत में तो ये लिखा है कि घी पी करके भागवत कहो और सुनो। संतोष जी
घबरा गए होंगे पंडित जी, बड़ी गड़बड़ है। घी? बोले हाँ। अच्छा 500-700 रुपए किलो मिल रहा है, वो भी शुद्ध नहीं मिल रहा अब तो बड़ी समस्या है। तो ऐसा करो, घी नहीं है तो दूध पी करके कहो और सुनो, पया पान। लेकिन ये भी उपलब्ध नहीं है तो क्या करना है? बोले फलार लेकर के भागवत कहो और सुनो। आप कहोगे महाराज ये भी समस्या है, शहर दूर है, तो क्या करना है? बोलो भोजन करके भागवत कहो और सुनो। कई लोग कहते हैं महाराज जब तक भोजन न कर लें दवा भी नहीं ले सकते। तो अंत में भागवत में इतनी छूट दे दी भाई, चाहे 2 बार खाओ चाहे 3 बार, शरीर जैसे तुम्हारा काम करे वैसे खा पी करके भागवत जी कहो और सुनो। और मध्य में विराम होना चाहिए। घटकत द्वयम, सुख स्वरूप जान करके भागवत को कथा सुने। कथा विरामा कर्तव्यो मध्याह्ने घटकत द्वयम। मध्य में विश्राम की भी परंपरा है, ऐसा नहीं है। पहले कथा ऐसे होती थी कि सूर्योदय से लेके सूर्यास्त तक, सूर्योदय संक्षिप्त रूप से गणेश अंबिका का पूजन हो, 2 घड़ी के लिए मध्याह्न में विश्राम हो। पहले होता था नहीं विश्राम, 2-2 घंटे, 1-1 घंटे का, 2-2 घंटे का लोग कीर्तन भजन करते थे उस समय। ऐसे ही और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। पत्रावल्याम तो भोजनम, पत्तल पर भोजन करें। भागवत में जो अनुष्ठान करते हैं उनको पत्रावल्याम तो भोजनम की परंपरा है। पत्रावल्याम, पत्ते की तो पत्तल होती है उस पर भोजन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। 12 अक्षर भगवान का जो ओम नमो भगवते वासुदेव इसका जाप करें। और मध्याह्न में हरि कीर्तन करते हुए 7 दिन तक बड़े जितने भी श्रोतागण आए उनको भगवत स्वरूप मान करके उनका पूजन अर्चन वंदन करें। इस प्रकार से महाराज ये सप्ताह विधि भगवान के श्री चरणों में समर्पित। देखो भाई, कलयुग के 30 वर्ष जब बीत गए, कलयुग आने पर 30 वर्ष निकल गए, तो भाद्रपद की शुक्ल पक्ष नवमी से सुखदेव जी ने परीक्षित को भागवत सुनाई थी। कलयुग के 30 वर्ष निकलने के बाद, और कलयुग से 200 वर्ष जब बीत गए कलयुग के निकलने पर, तो आषाढ़ के महीने में शुक्ल पक्ष की नवमी से भागवत जी किसने सुनाई? आषाढ़ शुक्ल पक्ष की नवमी से गोकर्ण जी महाराज ने धुंधकारी को भागवत सुनाई। और कलयुग के 230 वर्ष बीत गए, ध्यान देना, 230 वर्ष जब बीत गए तो कार्तिक शुक्ल नवमी के दिन सनकादिकों ने नैम सारण्य में सूत जी महाराज से भागवत को सुना। ये भागवत जी का यहाँ पर वर्णन हुआ। मध्याह्न में हर कीर्तन करते हुए रात्रि में संक्षिप्त रूप से कर्मकांड इत्यादि का गणेश अंबिका का पूजन करें। तो इस प्रकार से भागवत की सप्ताह विधि भगवान के श्री चरणों में समर्पित। बोलो गोविंद भगवान की। और कीर्तन में क्या करना है? जय 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 राधे कृष्णा राधे गोविंद, जय जय राधे कृष्णा राधे गोविंद, जय जय राधे कृष्णा राधे गोविंद, जय जय राधे कृष्णा राधे गोविंद। जय हो, ताली बजाते हुए। कल्याण गिरे धर्म छवि ले लाए।
भागवत की सप्ताह विधि भगवान के श्री चरणों में समर्पित है। केवल 10-5 मिनट और आपको बैठना है। आगे यहाँ प्रथम स्कंद का शुभारंभ होता है। प्रथम स्कंद में वेदों का जो व्याख्या है वही श्रीमद् भागवत में वर्णित है। तेने ब्रह्मदाय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यम परम धीमहि। एक बात बताएं, इस महापुराण का जब शुभारंभ हुआ तो ध्यान किसका किया? किसी देवी देवता का नाम नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? यदि राम का हम ध्यान करते तो अवध के संत कहते हमारे राम जी का ग्रंथ है। यदि कन्हैया का स्पष्ट नाम लेंगे तो ब्रज के लोग कहेंगे कि भागवत तो हमारे कन्हैया का ग्रंथ है। भोले बाबा का नाम लेंगे तो काशी के लोग कहेंगे हमारे बाबा का ये ग्रंथ है। तो समाज में विघटन पैदा होगी। इसलिए भैया किसी देवी देवता का इसमें नाम नहीं लिया। सत्यम परम धीमहि, सत्य से जो प्रतिपादित है उस ब्रह्म का यहाँ पर ध्यान किया। वो परमात्मा कैसे हैं? जिनके द्वारा हमारा जन्म हुआ है, पालन और संहार, जो जन्म मृत्यु का जो हेतु है उस ब्रह्म का ध्यान किया। वह परमात्मा रहते कहां हैं? सभी सद्रूप पदार्थों में जो ब्रह्म अनुगत है, रहता है, और असद पदार्थों से पृथक है। जो असत्य है उससे दूर रहने वाला परमात्मा है। और वो ब्रह्म कैसा है? बोले जड़ नहीं है, चेतन है। चेतन जिन परमात्मा की लीला कथा को समझने के लिए मुह्यन्ति यत्सूरयः, बड़े बड़े ब्रह्मादिक देवता भी मोह रूपी गड्ढे में जाकर के गिर जाते हैं, मोहित हो जाते हैं। ऐसे सत्यम परम धीमहि कृष्ण कन्हैया को ही प्रणाम किया, सत्य स्वरूप कहकर के प्रणाम किया। देखो भाई, ध्यान करने से मन शुद्ध होता है। कई बार होता है लोग कहते हैं हमारा मन में बड़ी बेचैनी है, घबराहट है। तो मन को यदि परमात्मा से जोड़ना है तो आप लोग अभ्यास करो, आंख बंद करो, 1-2 घंटे भगवान का भजन करो। उनका जो विग्रह है उसको हृदय में बसाओ, मन आपका पवित्र हो जाएगा। ध्यान करने से मन पवित्र होता है, और दान करने से धन पवित्र होता है, और स्नान करने से शरीर पवित्र होता है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। दान करोगे तो ये धन तुम्हारा पवित्र हो जाएगा। भाई कुएं में पानी भरा है, यदि उसमें से निकलता रहेगा तो पानी स्वच्छ रहेगा, पीने के योग्य है। और कुएं से पानी निकलेगा नहीं, पेड़ पत्ते उसमें पड़े रहेंगे तो पानी गंदा हो जाएगा, पीने के योग्य नहीं है। ठीक उसी प्रकार से ये धन की स्थिति है। धन यदि है तो दशमांश ठाकुर जी को दो। 100 रुपए कमाए तो 10 तो ईमानदारी से भगवान के हैं। यदि ईमानदारी से नहीं दोगे तो ऐसी कोई बीमारी लगा देंगे जो पूरा दशमांश हॉस्पिटल में खर्च हो जाएगा। शरीर में स्नान करोगे तो दुर्गंध नहीं आएगी, नहीं तो कोई बगल में नहीं बिठाएगा। यहां पर ध्यान के बारे में बताया। आगे दूसरे श्लोक में परम धर्म का निरूपण।
और भागवत सुनने का अधिकारी कौन है? थोड़ी सी चर्चा। धर्मा प्रोजित के तवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम आपत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किंबा परैरीश्वरा सद्यो हृदय वर्तते त्रिकृतवी शुश्रूषविस्तक्षणा। भागवत सुनने का अधिकारी कौन है? जिसका मान मत्सर नष्ट हो गया वो इस कथा में को सुने, उसका कल्याण होगा। और जिसमें मात्सर भरा है वो भले ही बैठा रहे लेकिन उसका कल्याण नहीं होगा। मात्सर क्या है पता है? पड़ोसी हमसे आगे क्यों बढ़ गया, किसी की उन्नति देख करके हमारे शरीर में जलन हुई, यही मात्सर है। फलाने व्यक्ति ने इतना काम क्यों किया, ये मात्सर है। भाई मात्सर हमारे हृदय से निकलेगा तो भागवत सुनने के हम योग्य बन जाएंगे। और जब हम योग्य बन जाएंगे तो सत्यो हृदय शीघ्र ही भगवान तुम्हारे हृदय रूपी भवन में विराजमान हो जाएंगे। तो मेरे कहने का तात्पर्य है, यहाँ परम धर्म क्या है? भागवत ही परम धर्म है। एक होता है धर्म और एक होता है परम धर्म। धर्म किसे कहते हैं? हमारा आपका संबंध, पिता पुत्र का संबंध, ये क्या है? धर्म। और परम धर्म क्या है? बोले परम धर्म में किसी से कोई संबंध नहीं, सीधा संबंध परमात्मा से। हमारा आपका जो संबंध है वो तो शरीर का संबंध है, पर आत्मा का संबंध परमात्मा से। इसलिए भरतलाल जी प्रयागराज में क्या कहते हैं? मुझे अर्थ न धर्म न काम रुचि। मुझे उस पैसे की कोई आवश्यकता नहीं, अर्थ की कोई जरूरत नहीं, मुझे धर्म की भी कोई आवश्यकता नहीं है। वो कौन सा धर्म छोड़ रहे हैं? वो लौकिक धर्म। क्योंकि मेरी माँ कैकेयी ने मुझे अपना पुत्र माना तो राजगद्दी मुझे मिलना चाहिए भाव था, और उसी कारण मेरे राम को मेरे कारण और वन में निकलना पड़ा। तो भरतलाल जी कहते हैं, सो सुख धर्म करम जर जाहू, सो सुख धर्म सुख धर्म करम जर जाऊ, सुख धर्म करम जर जाऊ, यह न भरतलाल जी कहते हैं वो कर्म में भी आग लग जाए जिसके कारण मेरे राम जी का और मेरा वियोग हो गया। सो सुख धर्म कर्म जर जाहू और जैन नाथ पद पंकज हाउ। तो परम धर्म का अनुसरण किया भरतलाल जी ने, उसका इसमें भागवत में वर्णन है। आगे वेद रूपी वृक्ष का फल है श्रीमद् भागवत। वेद क्या है? वृक्ष। कोई पेड़ खड़ा है और पेड़ में फल यदि नहीं है तो लोग उसको पसंद नहीं करेंगे। तो वेद क्या है? वृक्ष। और उसका पका हुआ फल क्या है? भागवत। आप कहोगे पंडित जी ये पका हुआ है कि अध पका है? देखो भाई, फल पका हुआ है उसका पारखी कौन होता है? तोता। जिस फल में तोता अपनी चोंच स्पर्श करा दे लोग कहेंगे ये बहुत पका हुआ है। ये विशेषता है ना। तो इस भागवत रूपी फल में सुख रूपी चोंच लगी हुई है, सुखदेव जी की चोंच, इसलिए मीठा हो गया। जब तक देह में प्राण रहे इसको पीते रहो, पीते रहो। रसिक और भावुक इस रस को पीते हैं। देखो भाई, भूखा व्यक्ति भोजन के महत्व को जानता है और प्यासा व्यक्ति पानी के महत्व को समझता है। और जिसको भूख ना लगी हो उससे आप कहो दादाजी भोजन कर लो तो वो सुनेगा नहीं, अनुभव करना। और 2-4 बार कहोगे दादाजी भोजन कर लो
तो झुंझला करके बोलेगा भोजन कच्चा बना है कि पक्का है? आप कहोगे कच्चा भी है पक्का है। तो तीसरा प्रश्न करेगा, ये बताओ भोजन नहा करके बनाया कि वैसे ही बना दिया? आप कहोगे नहा के बनाया। चौथा प्रश्न करेगा, घर वालों ने बनाया कि भोजन बनाने वाले बुलाए थे? ये प्रश्न क्यों कर रहा है? क्योंकि उसे भूख नहीं है। यदि भूख लगी होती तो कहता दादा पहले भोजन कराओ, बात तो बाद में करेंगे। तो रसिक और भावुक ही कथा के अधिकारी हैं। यहाँ नए मिसे निमिसे क्षेत्रे ऋषया सौन का दया सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासुतो। एक बार सौनकादिक ऋषियों ने नैम सारण में बड़ा सुंदर दिव्य अनुष्ठान किया भगवान को प्राप्त करने के लिए। सूत जी महाराज को सिंहासन पर बिठाया, सौनकादिकों ने तिलक किया और प्रश्न कर दिया, बोले ये बताओ कि भागवत को सुनने का अधिकारी कौन है? अंत में सौनकादिक महात्माओं ने प्रश्न किया, त्वया खल पुराणानि सेतहासानि जानघा आख्यातानप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्वितः। सौनकादिक महात्मा बोले, आपने अनेक पुराणों का अध्ययन किया है, कलयुग आने वाला है और कलयुग में व्यक्ति की बुद्धि मंद हो जाएगी, भाग भी मंद, बुद्धि भी मंद और अल्प आयु हो जाएगी, कम उम्र हो जाएगी। तो ये बताओ फिर ये कलयुगी व्यक्ति का उद्धार कैसे होगा? एक बात बताएं, कलयुग में भाग भी खोटा और बुद्धि भी ठीक नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि भाग यदि ठीक नहीं है तो बुद्धि के बल भी व्यक्ति जीवन का निर्वाहन कर लेता है। कभी कभी ऐसा होता है कि बुद्धि ठीक नहीं है लेकिन भाग्य प्रबल है तो भी काम चलता है। लेकिन कलयुग में तो दोनों ही मंद हैं, भाग्य भी मंद है और बुद्धि भी मंद है। फिर कल्याण कैसे होगा? पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न है, शास्त्र बहुत हैं, फिर कैसे उनके द्वारा हमारा कल्याण होगा? किस ग्रंथ को पढ़ें, किस शास्त्र को पढ़ें? तीसरा प्रश्न है कि भगवान के अवतार कितने हुए? भगवान का जो अवतार हुआ किस उद्देश्य से हुआ? ये पांचवा प्रश्न है। मानव मात्र का लक्ष्य क्या है? कलयुग जब आ गया तो धर्मम कम शरणम गतः, धर्म किसकी शरण में गया? ये 6 प्रश्न किए। भगवान के कितने अवतार हैं? यहां सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषि पर बड़ा सुंदर प्रश्न है। थोड़ा सरस्वती मैया का ध्यान कर लें। नारायणम नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। सबसे पहले भगवान के 24 अवतारों का निरूपण किया। भगवान के अवतार कितने हुए हैं? बोले 24। पहला अवतार भगवान का कौन है? जाग्रहे पौरुषं रूपम भगवान महदादवे सम्मूटम सोदस्कल्मादौ लोक सुरक्षया। देखो भाई, केवल अवतारों की कथा सुन के विराम हो जाएगा वाणी को। सबसे पहला अवतार भगवान का है सनक सनंदन सनातन कुमार। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ये पहला अवतार है। और दूसरा अवतार किसका है? बराह अवतार। और तीसरा अवतार है संत नारद का अवतार। और चौथा अवतार है नर नारायण। ये बद्री विशाल में रहते हैं नर नारायण भगवान, जिनकी पूजा देवर्षि नारद करते हैं। ये चौथा अवतार है। और पांचवा अवतार है कपिल देव जी महाराज का, अपनी मां को सांख्य शास्त्र का उपदेश किया। और छठवां अवतार है अत्रि के पुत्र दत्तात्रेय जी महाराज, जिन्होंने 24 गुरु बनाए। और सातवां अवतार है यज्ञ का। और आठवां अवतार है ऋषभ देव जी के रूप में। नौवां अवतार है श्री पृथु जी महाराज का, जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ किए।
और 10वां अवतार है मत्स्य अवतार, 11वां अवतार है कच्छप अवतार, भगवान कछुआ बने, और 12वां अवतार है धन्वंतरी का, 13वां अवतार है मोहिनी का, 14वां अवतार है नरसिंह का, प्रहलाद के लिए भगवान नरसिंह बने, 15वां अवतार है वामन का, और 16वां अवतार है श्री परशुराम जी महाराज का, और 17वां अवतार है वेद व्यास जी जिन्होंने भागवत पुराण की रचना की, और 18वां अवतार है श्री राम जी का, कौशल्यानंदन राम, ये 18वां नंबर है, और 19वां अवतार है बलराम दाऊ भैया, कृष्ण के भैया दाऊ, ये 19वां अवतार है, और 20वां अवतार है आनंद कंद ब्रजेश नंदनंदन कृष्ण का, ये 20वां अवतार है, और 21वां अवतार है हरि अवतार, और 22वां अवतार है हंस अवतार, और 23वां अवतार है बुद्ध अवतार, और 24वां अवतार है कल्कि अवतार। ये अवतार अभी हुए नहीं है, इसको होना है। जब अत्यधिक पाप बढ़ जाएगा तो उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद तहसील के अंतर्गत विष्णु दत्त नाम के एक पंडित जी होंगे, वहां कल्कि अवतार होगा। ये अवतार कब होते हैं? यदा यदा य धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब अधर्म की वृद्धि होती है तब भगवान के दिव्य अवतार होते हैं। पथ परित्राणाय साधूनाय विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ऐसे भगवान के 24 अवतारों के बारे में निरूपण किया, और 24 अवतार भगवान के श्री चरणों में समर्पित हैं। आज की कथा को यहीं पर विराम की कर दें, क्योंकि 4:45 होने वाले हैं और कल यहीं से कथा प्रारंभ होगी। देखिए, अवध बिहारी सरकार के श्री चरणों में ये वाणी रूपी पुष्पांजलि समर्पित है। महामाया जगत जननी के आशीर्वाद से ये दिव्य अनुष्ठान हमारे राम भरोसे झा जी की प्रेरणा मिली, तो उनके द्वारा ये आयोजन किया जा रहा है। सभी बस्ती का पूर्ण सहयोग है, तो मातेश्वरी से मैं प्रार्थना करूंगा इस कार्य में मैं सभी का सहयोग इसमें प्राप्त हो, और सभी के लिए साधुवाद देते हुए 2 बार भगवान का नाम, एक हमारे केदार शरण व्यास जी के द्वारा दिव्य भजन की प्रस्तुति, इसके बाद में आरती प्रसाद होगा। देखिए, आज तो पहला दिन है, और पहले दिन आप जानते हो भूमिका ही बनाई जाती है। कल कलश यात्रा हुई थी, आज प्रथम दिवस है। जब पंगत लगती है तो पहले दिन तो ग्राउंड साफ ही होता है, हा? तो आज तो हमने आपके हृदय रूपी भवन को साफ किया है। पंगत होती है, फिर झाड़ू लगती है, फिर पत्तल टाट पट्टी बिछती है, फिर पत्तल गिरती है, रसगुल्ला कलाकंद जलेबी बालूशाही खाने को मिलती है। तो क्रम के अनुसार आप सभी के लिए बड़ा आनंद प्राप्त होगा। सभी भक्त बड़े साधुवाद के पात्र हैं। सभी नित्य प्रति समय से ठीक 12:30 बजे आप लोग उपस्थित हो जाया करो। 5 बजे तक ये भागवत रूपी गंगा बहेगी। आज हमारे दोनों व्यास जी और ये तबला का वादन कर रहे संत कालिया जी ये भोपाल से आए, तो आज ये भी थोड़े थके हुए हैं, कोई बात नहीं, लेकिन समय अपनी पूर्णता की ओर है। आए तो भगवान प्रभु का नाम, इसके बाद आरती प्रसाद। आपको कुछ बोलना है? एक भजन सुंदर, सभी ताली बजा करके झूम करके बोलना है कुछ? हमारे जजमान जी कुछ बोल रहे हैं, थोड़ा सा बोल। बोलो गोविंद भगवान की। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि सभी महान सज्जन विराजे हैं और इसको पूर्णता से आपको देखना है, बस यही प्रार्थना हो ज्यादा नहीं। बोलो गोविंद भगवान की। नहीं, सबका सहयोग है, ऐसी बात नहीं है। आप सभी लोग दिव्य भजन का आनंद लें, और फिर इसके बाद में आरती और प्रसाद। सभी झूम करके ताली बजा करके बस सभी बोलेंगे बड़े भाव से। मातेश्वरी का दिव्य दरबार है। तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा रानी की। हरि बोल। तेरी बिगड़ी बना देगी
राधा रानी दुखों के घोर मातर वो लाखों आदिया आए दुखों के घोर मातर वो लाखों आदिया आए ये लाखों आदिया आए ये लाखों आदिया आए तुझे 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 सब ये बचा ले ये चरण रजे राधा रानी की 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 चरण रजे राधा रानी सरकार की यासी महाराज की जय जय श्री राधे। सभी लोग खड़े हो जाएं, आरती का देव दर्शन करें। भोग आ गया, क्यों भोग भगत जी? देखिए सभी आरती का देव दर्शन करेंगे। ओम ह्रीं प्रज्वालय नमः गंधा देवी नमः संपूजये ज्वाला मालिन्यै नमः। ओम ह्रीं प्रज्वालय नमः गंधा देवी नमः संपूजयेत। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत प्रोत्काद्वायुश्च प्राणस्य मुखात् अग्निरजायतः। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मोरा। आरती बांके बिहारी
पुष्पै देवाभिवन्दनं श्रीरारोग्यार्थस्तौ आत्मा विवन्दनम। जलेन से पुष्प दे दो हाथ में। हरि ओम मा जगलेन जनमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सचंत्र चत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः।